दोस्तों नमस्ते। आज हम करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी का 5वां सैंपल पेपर। तो ये सिर्फ यूपी स्पेशल का है। यूपी टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए स्पेशल प्रैक्टिस सेट्स की सीरीज शुरू की है। इसके हम प्रैक्टिस सेट करेंगे जब तक पेपर होंगे। तो आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सबको इसका लाभ हो सके। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य होने पर रसखान ने कहाँ बसने की इच्छा व्यक्त की? ऑप्शन ए गोकुल के गांव में, ऑप्शन टू मथुरा नगर में, ऑप्शन थ्री घने जंगल में, ऑप्शन फोर नदी के किनारे में। तो इसमें होगा ऑप्शन वन गोकुल के गांव में। सूरदास को पुष्टि माँ का जहाज किसने कहा? ऑप्शन ए बल्बाचार्य, ऑप्शन टू हित हरिवंश राय, ऑप्शन टू गोकुलनाथ, ऑप्शन फोर्थ विठलनाथ। तो इसमें ऑप्शन फोर्थ विठलनाथ सही होगा। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा था? विठलनाथ ने। निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति काव्य का नहीं है? जो काव्य कृष्ण भक्ति काव्य से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन टू कृष्णदास, ऑप्शन थर्ड नंददास, ऑप्शन फोर सुंदरदास। तो इसमें ये तीनों तो कृष्णदास के भक्त कवि है, लेकिन सुंदरदास नहीं है। ऑप्शन फोर थर्ड का होगा ऑप्शन फोर। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन टू स्वामी बल्बाचार्य, ऑप्शन थ्री नाभादास, ऑप्शन फोर चैतन्य महाप्रभु। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर होगा वन सूरदास। क्वेश्चन नंबर 5, 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता मूल रूप से है। कौन सा? ऑप्शन ए जीवन व्रत, ऑप्शन टू कथा कहानी, ऑप्शन थ्री आत्मकथा, ऑप्शन फोर निबंध। तो फाइव का आंसर होगा जीवन व्रत है। तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? बल्बाचार्य, निम्बाचार्य, नाभादास और नंददास। ऑप्शन सिक्स का आंसर होगा बल्बाचार्य। सुदामा चरित के लेखक है। ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन टू नंददास, ऑप्शन थ्री रत्नाकर, ऑप्शन फोर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ऑप्शन टू नंददास। निम्नलिखित में से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है? ऑप्शन ए हिंडोला, ऑप्शन टू गंगा अवतरण, ऑप्शन तीन भ्रमरदूत, ऑप्शन फोर उद्धव शतक। तो इनमें से क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ऑप्शन थर्ड भ्रमरदूत नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी? तो ऑप्शन ए संवत 1631, ऑप्शन टू संवत 1637, ऑप्शन थ्री संवत 1649, ऑप्शन फोर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा वन संवत 1631। तुलसी की भक्ति किस प्रकार की है? ऑप्शन ए सख्य, ऑप्शन टू माधुर्य, ऑप्शन थ्री दास्य, ऑप्शन फोर वात्सल्य। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा थर्ड दास्य। दास्य भाव की भक्ति थी। तुलसीदास ने रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया है? ऑप्शन ए बालकांड, ऑप्शन टू अयोध्या, ऑप्शन थ्री अरण्यकांड, ऑप्शन फोर उत्तरकांड। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा फोर उत्तरकांड। खेट कोतुकम किसकी रचना है? ऑप्शन ए रहीम, ऑप्शन टू रसखान, ऑप्शन थ्री कविगंग, ऑप्शन फोर दादू दयाल। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा ऑप्शन वन रहीम। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विज्ञान गीता की रचना किसने की? व्यास जी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, केशव दास ने, चिंतामणि ने। तो ऑप्शन थर्ड का आंसर होगा केशव दास ने। निम्नलिखित में से कौन अष्टाप का कवि है? मीराबाई, रसखान, सूरदास, विद्यापति। 14 का आंसर है ऑप्शन थर्ड सूरदास। तुलसी कृष्ण काव्य कौन सा है? ऑप्शन ए कृष्ण नायन, ऑप्शन टू कृष्ण चरित, ऑप्शन थ्री कृष्ण चंद्रिका, ऑप्शन फोर कृष्ण गीतावली, ऑप्शन फोर कृष्ण गीतावली। आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सी कृति जायसी की है अक्षय कृति के आधार पर रची गई है? तो ऑप्शन ए पद्मावत, ऑप्शन टू अखरावट, ऑप्शन थ्री आखिरी कलाम, ऑप्शन फोर उपयुक्त सभी। तो 16 का आंसर होगा ऑप्शन वन पद्मावत। कुतुबन की रचना कौन सी है? ऑप्शन ए मृगावती, ऑप्शन टू चंदायन, ऑप्शन थ्री सत्यवती कथा, ऑप्शन फोर पद्माकर। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है ऑप्शन वन मृगावती।
क्वेश्चन नंबर 18, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन 18 का ऑप्शन ए 1 ब्रज, ऑप्शन 2 मैथिली, ऑप्शन 3 अवधि, ऑप्शन 4 अपभ्रंश। तो 18 का आंसर होगा ऑप्शन 3 अवधि। हिंदी का प्रथम सूफी कवि है मुल्ला दाऊद, जायसी, मुल्ला वजही, कुतुबन। तो ऑप्शन 19 का आंसर होगा ऑप्शन 1 मुल्ला दाऊद। कुतुबन के गुरु का नाम सैयद अशरफ, ऑप्शन 2 दामो, ऑप्शन 3 मेहदी बुरहान, ऑप्शन 4 शेख बुरहान। तो कुतुबन का आंसर होगा ऑप्शन 4 का बी, ऑप्शन 4 शेख बुरहान। क्वेश्चन नंबर 21, मोही का हसेसी की कहो रही किसने किससे कहा? ऑप्शन ए केशवदास ने अकबर से, ऑप्शन 2 तुलसीदास ने अकबर से, ऑप्शन 3 जायसी ने शेरशाह से, ऑप्शन 4 सूरदास ने बल्बाचार्य से। तो 21 का आंसर होगा ऑप्शन 3 जायसी ने शेरशाह से। नेक्स्ट है लाल चंद्रिका के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए लल्ला जी लाल जी, ऑप्शन 2 सदल मिर्च, ऑप्शन 3 गंगा प्रसाद शुक्ल, ऑप्शन 4 राजा शिव प्रसाद। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा ऑप्शन 1 लल्ला लाल जी। आला खंड का दूसरा नाम है परमाल रासो, बीसल देव रासो, खुमान रासो, हमीर रासो। 23 का आंसर है ऑप्शन 1 परमाल रासो। आला खंड का दूसरा नाम क्या है? परमाल रासो। 24 खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है जायसी, अमीर खुसरो, विद्यापति, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 24 का आंसर है ऑप्शन 2 अमीर खुसरो। परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम है नरसिंह भट्ट, ऑप्शन 2 जगनिक, ऑप्शन 3 हेमचंद, ऑप्शन 4 सारंगधर। 25 का आंसर है ऑप्शन 2 जगनिक। 26 आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही? ऑप्शन ए वीर ग्रंथ, ऑप्शन 2 साखी, ऑप्शन 3 रासो, ऑप्शन 4 सूफी। तो 26 का आंसर होगा ऑप्शन 3 रासो। द्वैतवाद के प्रणेता हैं माधवाचार्य, बल्बाचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद। तो द्वैतवाद के प्रणेता कौन है? ऑप्शन 1 माधवाचार्य। 28 का रीति मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है, तो कौन से इनमें नहीं है वही बताना है। ऑप्शन ए सेनापति, ऑप्शन 2 डिजदेव, ऑप्शन 3 आलम, ऑप्शन 4 ठाकुर। 28 का आंसर होगा ऑप्शन 1 सेनापति। सेनापति कौन है? मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है। 29 नीति कवि दीन दयाल गिरी की रचना नहीं है। ऑप्शन ए अनुराग बादल, ऑप्शन 2 वैराग्य दिनेश, ऑप्शन 3 विश्वनाथ नवरत्न, ऑप्शन 4 छत प्रकाश। 29 का आंसर होगा ऑप्शन 1 अनुराग बाग। प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? ऑप्शन ए रसखान, ऑप्शन 2 नागरीदास, ऑप्शन 3 आलम, ऑप्शन 4 भारतेंदु हरिश्चंद्र। 3 का आंसर होगा 30 का ऑप्शन 1 प्रेम वाटिका की किसकी रचना है? तो रसखान की है। 31 रीति काल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है? बिहारी, ऑप्शन 2 घनानंद, ऑप्शन 3 देव, ऑप्शन 4 पद्माकर। 31 का आंसर होगा ऑप्शन 4 पद्माकर। कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? तो ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन 2 बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन 3 प्रेमधन, ऑप्शन 4 श्रीधर पाठक। 32 का आंसर है ऑप्शन 4 श्रीधर पाठक। ग्वाल कवि किस काल के कवि हैं? ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन 2 भक्ति काल, ऑप्शन 3 रीतिकाल, ऑप्शन 4 आधुनिक काल। 33 का आंसर है ऑप्शन 3 रीतिकाल। ऐसो जो मैं जानतो कि जे है तू विषय के संग, एरे मन मोरे हाथ पाए तेरे तोड़ तो, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए देव, ऑप्शन 2 भूषण, ऑप्शन 3 मतीराम, ऑप्शन 4 चिंतामणि। 34 का आंसर होगा ऑप्शन 1 देव। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है। ऑप्शन ए प्रिय प्रवास, ऑप्शन 2 यशोधरा, ऑप्शन 3 रामचरित चिंतामणि, ऑप्शन 4 मानसी। तो खड़ी बोली का पहला काव्य है ऑप्शन 1 प्रिय प्रवास। इसका प्रकाशन वर्ष है 1914 ईस्वी में और इसके लेखक है हरियोध सिंह उपाध्याय हरियोध। नेक्स्ट है भारत भारती किसकी रचना है? ऑप्शन ए मैथिली सेनगुप्त, ऑप्शन 2 दिनकर, ऑप्शन 3 हरियोध, ऑप्शन 4 निराला। तो भारत भारती किसकी रचना है? इसका प्रकाशन वर्ष है 1912 में प्रकाशित हुई थी और मैथिली सेनगुप्त की यह रचना है।
प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप उनके किस संकलन में दिखाई देता है? ऑप्शन 1 झरना, ऑप्शन 2 आंसू, ऑप्शन 3 तरंग, ऑप्शन 4 लहर। तो 37 का आंसर है ऑप्शन 4 लहर। प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है? दार्शनिक, ऑप्शन 2 वर्ग चेतना प्रदान, ऑप्शन 3 आग का झरना, ऑप्शन 4 यथास्थितिवादी। 38 का आंसर होगा ऑप्शन 2 वर्ग चेतना प्रदान। अपराजिता के लेखक है? नरेंद्र शर्मा, अचल, दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी। 39 का आंसर है ऑप्शन 2 अचल। रश्मि लोक के रचयिता है? माखनलाल चतुर्वेदी, नागार्जुन, रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर होगा ऑप्शन 3 रामधारी सिंह दिनकर। आत्महत्या के विरुद्ध किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल, हरिवंश राय बच्चन, रघुवीर साय, दुष्यंत कुमार। 41 का आंसर है ऑप्शन 3 रघुवीर साय। किस साहित्यकार का संबंध मध्य प्रदेश से है? धूमिल से, हरिवंश राय बच्चन से, ऑप्शन 3 भवानी प्रसाद मीर से, ऑप्शन 4 मोहन राकेश से। तो 42 का आंसर होगा ऑप्शन 3 भवानी प्रसाद मीर। ब्रह्म राक्षस किसकी कविता है? ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन 2 अगे, ऑप्शन 3 मुक्तिबोध, ऑप्शन 4 दिनकर। तो 43 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 मुक्तिबोध। निम्नलिखित में से किस रचना में पौराणिक चरित्र नचिकेता के माध्यम से कवि अपना मत व्यक्त करता है? संशय की एक रात, ऑप्शन 2 आत्मजयी, ऑप्शन 3 अंधायु, ऑप्शन 4 मुक्ति प्रसंग। तो 44 का आंसर होगा ऑप्शन 2 आत्मजयी। सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना है? ऑप्शन ए जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन 2 धर्मवीर भारती, ऑप्शन 3 मोहन राकेश, ऑप्शन 4 नरेश मेहता। 45 का आंसर है ऑप्शन 2 धर्मवीर भारती। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है? ऑप्शन ए अनुभूति की प्रामाणिकता, ऑप्शन 2 नया भावबोध और नया शिल्प, ऑप्शन 3 छंदों का बंधन, ऑप्शन 4 छंदवाद में विश्वास। 46 का आंसर होगा ऑप्शन 3 छंदों का बंधन। धूमिल का पूरा नाम क्या है? सुदामे पांडे, ऑप्शन 2 विनोद कुमार पांडे, ऑप्शन 3 शिवशंकर पांडे, ऑप्शन 4 वैद्यनाथ पांडे। तो 47 का आंसर होगा ऑप्शन 1 सुदामा पांडे। 48 निम्नलिखित रचनाओं में से किस रचना के काव्य नायक राम है? संशय की एक रात, रश्मि रथी, विष्णुप्रिया, कनुप्रिया। तो 45 का आंसर होगा ऑप्शन 2 रश्मि रथी। आत्मजयी की कथा वस्तु निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? ऑप्शन ए छंदोग्य उपनिषद, ऑप्शन 2 कठोपनिषद, ऑप्शन 3 केनो उपनिषद, ऑप्शन 4 बृहदारण्यकोपनिषद। तो 49 का आंसर होगा ऑप्शन 2। 49 का आंसर होगा ऑप्शन 2। 48 निम्नलिखित में से रचनाओं में से किस रचना के काव्य नायक राम है? तो इसमें आंसर होगा आपका ऑप्शन 1 संशय की एक रात। 49 का आत्मजयी की कथा वस्तु निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो 49 का आंसर होगा ऑप्शन 2 कठोपनिषद। भय भी शक्ति देता है किसका काव्य संग्रह? नरेंद्र मोहन, उदय प्रकाश, जानकी बल्लभ शास्त्री, लीलाधर जोगड़ी। तो 50 का आंसर होगा ऑप्शन 4 लीलाधर जोगड़ी। आत्मजयी किसकी रचना है? ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, ऑप्शन 2 सचिदानंद हीरानंद वात्सान्यागे, ऑप्शन 3 कुंवर नारायण, ऑप्शन 4 श्री नरेश मेहता। तो इसमें 51 का आंसर होगा ऑप्शन 3 कुंवर नारायण। 52 एकांकी का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? संकलन त्रय, रस, अभिनय, पात्र। 52 52 का आंसर होगा 1 संकलन त्रय। नहुस नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध है? ऑप्शन ए पिता का, ऑप्शन 2 दादा का, ऑप्शन 3 परदादा का, ऑप्शन 4 भाई का। तो 53 का आंसर है ऑप्शन 1 पिता का। इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? ऑप्शन 1 वैदिक की हिंसा हिंसा न भवती, ऑप्शन 2 विशस्य विष मोचधम, ऑप्शन 3 बादशाह दर्पण, ऑप्शन 4 पद्मावती।
तो 54 का आंसर होगा ऑप्शन 4 पद्मावती। कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? ऑप्शन ए आषाढ़ का एक दिन, ऑप्शन 2 कन्यादान, ऑप्शन 3 लहरों के राजहंस, ऑप्शन 4 आधे अधूरे। तो 55 का आंसर होगा ऑप्शन 2 कन्यादान नहीं है। कन्यादान किसकी है? कन्यादान जो रचना है वो है सरदार पूर्ण सिंह की। उपेंद्र नाथ अस के द्वारा रचित जोक किस प्रकार का एकांकी है? 56 का है ऑप्शन 1 प्रतीकात्मक, ऑप्शन 2 सामाजिक व्यंग, ऑप्शन 3 मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन 4 राजनीतिक। 56 का आंसर है ऑप्शन 2 सामाजिक व्यंग। अंजो दीदी किस विद्या की रचना है? कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास। 57 का आंसर होगा ऑप्शन 2 नाटक। इनमें से कौन सा युग्म संगत नहीं है? भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, ऑप्शन 2 प्रायश्चित जयशंकर प्रसाद की, दशरथ नंदन जगदीश चंद्र माथुर की, कबीरा खड़ा बाजार में लक्ष्मी नारायण लाल का। तो 58 का आंसर होगा ऑप्शन 4 कबीरा खड़ा बाजार में। ये क्या है? संगत नहीं है। कबीरा खड़ा बाजार में जो कहानी है भीष्म कहानी की है, लक्ष्मी नारायण की नहीं है। 59 है कोर्ट मार्शल नाटक समाज की किस समस्या पर आधारित है? जातिवाद, नारी शोषण, युद्ध की समस्या या फोर सांप्रदायिकता। 59 का आंसर होगा ऑप्शन 1 जातिवाद। हिंदी साहित्य में नाटकों का जन्मदाता किसे माना जाता है? जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा। 60 का आंसर है ऑप्शन 2 भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रभुसत्ता संपन्न शासक वर्ग एक गरीब शिल्पी के माध्यम सहर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? ऑप्शन ए कोणार्क, ऑप्शन 2 शारदीय, ऑप्शन 3 शिल्पी, ऑप्शन 4 आदमी का जहर। तो 61 का आंसर है ऑप्शन 1 कोणार्क। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत नाट्य है राजश्री, विशाख, करुणालय, धुरस्वामिनी। तो 62 का आंसर है ऑप्शन 3 करुणालय। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी इस कथन का संबंध है चंद्रगुप्त कार्नेलिया से, कार्नेलिया सुहासिनी से, ऑप्शन 3 चंद्रगुप्त अलका से, ऑप्शन 4 स्कंदगुप्त वसंत सेना से। तो 63 का आंसर है ऑप्शन 2 कार्नेलिया का सुहासिनी से। 64 अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, यशपाल की, गोविंद वल्लभ पंत की। तो 64 का आंसर होगा ऑप्शन 1 धर्मवीर भारती। 65 का आंसर है भारतेंदु जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया था? ऑप्शन 1 जानकी मंगल में, ऑप्शन 2 जानकी भरत, ऑप्शन 3 बरवे रामायण, ऑप्शन 4 अंधेर नगरी। 65 का आंसर होगा ऑप्शन 1 जानकी मंगल में। निम्नलिखित में नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन है? ऑप्शन 1 लक्ष्मी नारायण लाल, ऑप्शन 2 डॉक्टर धर्मवीर भारती, ऑप्शन 3 उपेंद्र नाथ दास, ऑप्शन 4 डॉक्टर राम राजकुमार वर्मा। तो 66 का आंसर है ऑप्शन 4 डॉक्टर रामकुमार वर्मा। चंद्रावली नाटिका के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन 2 लक्ष्मी नारायण मिश्र, ऑप्शन 3 लक्ष्मी नारायण लाल, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो 67 का आंसर है ऑप्शन 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र। 68 एकलव्य नामक कृति के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा, रामकुमार वर्मा, नंदू दुलारे वाजपेयी, इनमें से कोई नहीं। तो 68 का आंसर होगा ऑप्शन 2 रामकुमार वर्मा। चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? मुद्रा राक्षस, बलराज पंडित, हबीब तनवीर और फोर्थ नाग बोडस। 69 का आंसर होगा ऑप्शन 3 हबीब तनवीर। 70 है चंद्रिका नाटिका के रचयिता कौन है? ऑप्शन 1 जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन 2 धर्मवीर भारती, ऑप्शन 3 भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन 4 हरिकृष्ण भारती। 70 का आंसर होगा ऑप्शन 3 भारतेंदु हरिश्चंद्र। कबूतर खाना किस एकांकीकार की रचना है? विनोद रस्तोगी, मोहन राकेश, भुवनेश्वर, जगदीश चंद्र माथुर। 71 का आंसर होगा 4 जगदीश चंद्र माथुर। प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है? तो 72 का आंसर होगा ऑप्शन 2 विष्णु प्रभाकर। यानी कि जो प्रकाश और परछाई है तो एकांकी के रचनाकार है विष्णु प्रभाकर। उत्तरायण किसकी कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र सूख, गणपति चंद्र गुप्त, रामकुमार वर्मा। तो 73 का आंसर होगा ऑप्शन 4 रामकुमार वर्मा।
74 का आंसर, इनमें से नाग बोडस द्वारा लिखित नाटक है खूबसूरत बहू, योर्स फेथफुली, यम गाथा, अमृत पुत्र। तो 74 का आंसर है ऑप्शन 1 खूबसूरत बहू। रसगंधर। रसगंधर्व के नाटक के रचयिता हैं मोहन राकेश, मणि मधुकर, सुरेंद्र वर्मा, शंकर शेष। 75 का आंसर होगा ऑप्शन 2 मणि मधुकर। आषाढ़ का एक दिन में राजपुरुष कौन है? ऑप्शन ए दंतुल, ऑप्शन 2 कालिदास, ऑप्शन 3 मातुल, ऑप्शन 4 विलोम। तो 75 का आंसर होगा ऑप्शन 2 कालिदास। जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंद गुप्त के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? इनमें से गुप्त साम्राज्य की स्थितियों का चित्रण हुआ। ऑप्शन 2 स्कंद गुप्त नाटक के केंद्र में तलाक और पूर्ण विवाह की समस्या है। ऑप्शन थर्ड, कलात्मक उत्कर्ष की दृष्टि से प्रसाद के प्रमुख नाटकों में इस नाटक की गणना की जाती है। इनमें से भारतीय और पाश्चात्य नाटक पद्धतियों का सुंदर समन्वय हुआ। तो 77 का आंसर होगा ऑप्शन 2। स्कंद गुप्त नाटक के केंद्र में तलाक और पूर्ण विवाह की समस्या है। इनमें से कौन ब्रह्मानंद उपनाम से लिखा करते हैं? ऑप्शन 1 विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन 2 बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन 3 विशंबरनाथ शर्मा कोशिंग, ऑप्शन 4 कुबेरनाथ राय। तो 78 का आंसर होगा ऑप्शन 1 विद्यानिवास मिश्र। जिंदगी मुस्काई के रचनाकार हैं बनारसीदास चतुर्वेदी, किशोरीदास वाजपेयी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, रामवृक्ष बैनीपुरी। तो 79 का आंसर होगा ऑप्शन थर्ड कन्हैयालाल मिर्च प्रभाकर। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध अपने समय में बड़ा चर्चित रहा। इस निबंध के लेखक है प्रताप नारायण मिश्र, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 80 का आंसर होगा ऑप्शन 2 विद्यानिवास मिश्र। इनमें से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है? आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, गेहूं और गुलाब और कन्यादान। 81 का आंसर होगा ऑप्शन थर्ड गेहूं और गुलाब। 82 मध्यकालीन धर्म साधना का बोध किसका निबंध है? रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। 82 का आंसर होगा ऑप्शन थर्ड हजारी प्रसाद द्विवेदी। 83 का क्वेश्चन नंबर है रामचंद्र शुक्ल ने निम्नलिखित में से किस पर अधिक बल दिया? ऑप्शन 1 रस सिद्धांत, ऑप्शन 2 अलंकार सिद्धांत, ऑप्शन 3 ध्वनि सिद्धांत, ऑप्शन 4 रीति सिद्धांत। तो 83 का आंसर होगा ऑप्शन 1 रस सिद्धांत। अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक है वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 84 का आंसर होगा ऑप्शन 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन सा निबंध संग्रह डॉक्टर नगेंद्र का नहीं है? विचार और अनुभूति, ऑप्शन 2 विचार और विश्लेषण, ऑप्शन 3 विचार और विवेचन, ऑप्शन 4 विचार के क्षण। तो 85 का आंसर होगा ऑप्शन 4 विचार के क्षण। विचार और वितर्क किसका निबंध संग्रह है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ऑप्शन 2 पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन 3 राजनाथ पांडे, ऑप्शन 4 प्रभाकर माचवे। तो 86 का आंसर होगा ऑप्शन 2 राजनाथ पांडे। 87 नीला चांद उपन्यास के लेखक है रागे राघव, ऑप्शन 2 सुरेंद्र वर्मा, ऑप्शन 3 शैलेश मटियानी, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो 87 का आंसर होगा ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक है धर्मवीर भारती, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश। तो 88 का आंसर होगा ऑप्शन 1 धर्मवीर भारती। निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? तो इसमें नहीं बताना है। इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र आगे और मनोहर श्याम जोशी। 89 का आंसर होगा ऑप्शन 4 मनोहर श्याम जोशी। महाकाल उपन्यास के लेखक है अमृत राय, अमृतलाल नागर, विष्णु प्रभाकर, उदय शंकर भट्ट। तो 90 का आंसर होगा ऑप्शन 2 अमृतलाल नागर। भाग्यवती के लेखक है
ऑप्शन 1 लाला श्रीनिवास दास, ऑप्शन 2 देवकी नंदन खत्री, ऑप्शन 3 सिद्धाराम फुलेरी, ऑप्शन 4 लज्जाराम मेहता। तो 91 का आंसर होगा ऑप्शन 3 सिद्धाराम फुलेरी। ऑप्शन 2 पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। ऑप्शन 1 है चंद हसीनों के खतूत, ऑप्शन 2 दिल्ली का कलंक, ऑप्शन 3 बुधवा की बेटी, ऑप्शन 4 दिल्ली का दलाल। तो 92 का आंसर होगा ऑप्शन 2 दिल्ली का कलंक। कर्नट कबीलों के जीवन यथार्थ के विविध पक्षों पर आधारित उपन्यास है। इनमें से कौन सा है? 93 क्वेश्चन नंबर। ऑप्शन 1 कोई अजनबी नहीं, नरक कुंड में वास, ऑप्शन 3 कब तक पुकारूं, ऑप्शन 4 किस्सा गुलाम। तो 93 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 कब तक पुकारूं। देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास है अमृत और विष, झूठा और सच, अपने अपने अजनबी, अंतराल। तो 94 का आंसर होगा ऑप्शन 2 झूठा और सच। सेठ बाकेलाल किसकी रचना है? ऑप्शन 1 पांडे बेचन शर्मा, ऑप्शन 2 यशपाल, ऑप्शन 3 अमृतलाल नागर, ऑप्शन 4 भगवती चरण वर्मा। तो 95 का आंसर होगा ऑप्शन 3 अमृतलाल नागर। कटरा भी आरजू किसकी रचना है? असगर वजाहत, और ऑप्शन 2 गुल शेरखा सानी, ऑप्शन 3 राही मासूम रजा, ऑप्शन 4 अब्दुल बिस्मिल्ला। तो 96 का आंसर होगा ऑप्शन 3 राही मासूम रजा। इनमें से कौन सी रचना कृष्णा सोबती की है? विजय, आवा, जिंदगी नामा, चित कोबरा। तो 97 का आंसर होगा ऑप्शन 3 जिंदगी नामा। कौन सी कहानी घटना प्रधान है? आत्माराम, आत्मसंगीत, पंच परमेश्वर और जादू। 98 का आंसर होगा ऑप्शन 3 पंच परमेश्वर। इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है? ओथेलो की, मैकबेथ की, टेम्पेस्ट की, या फोर्थ मर्चेंट ऑफ वेनिस की। तो 99 का आंसर होगा ऑप्शन 3 टेम्पेस्ट की। क्वेश्चन नंबर 100 मानस का हंस उपन्यास के लेखक है अमृतलाल नागर, ऑप्शन 2 यशपाल, ऑप्शन 3 रेणु, ऑप्शन 4 अगे। तो 100 का आंसर होगा ऑप्शन 1 अमृतलाल नागर। क्वेश्चन नंबर 101 महाकवि सूरदास किसकी आलोचक कृति है? ऑप्शन 1 हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन 2 रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन 3 आचार्य नंदू दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन 4 डॉक्टर नगेंद्र। तो 101 का आंसर होगा ऑप्शन 3 आचार्य नंदू दुलारे वाजपेयी। पूस की रात कहानी के लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, प्रेमचंद, यशपाल, कमलेश्वर। तो 102 का आंसर होगा ऑप्शन 2 प्रेमचंद। शिखर के सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन 2 मुक्तिबोध, ऑप्शन 3 अगे, ऑप्शन 4 धर्मवीर भारती। तो 103 का आंसर होगा ऑप्शन 3 अगे। राहुल सांकृत्याय की आत्मकथा का नाम बताइए। मेरी जीवन कथा, मेरी जीवन यात्रा, क्या भूलूं क्या याद करूं, उपरोक्त कवि। तो 104 का आंसर होगा ऑप्शन 2 मेरी जीवन यात्रा। निराला की साहित्य साधना किस आलोचक की पुस्तक है? डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान। 105 का आंसर होगा ऑप्शन 2 रामविलास शर्मा। हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा है। मेरी जीवन यात्रा, मेरी आत्म कहानी, ऑप्शन 3 आत्मकथा, ऑप्शन 4 अर्ध कथानक। तो 106 का आंसर होगा ऑप्शन 4 अर्ध कथानक। यादों की बारात किसकी आत्मकथा है? राही मासूम रजा, फणीश्वर नाथ रेणु, जोश मलियाबादी, ऑप्शन 4 सुमित्रा नंदन पंत। तो 107 का आंसर होगा ऑप्शन 3 जोश मलियाबादी। एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है? मनु भंडारी की, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती और चित्रा मुदगल की। तो 108 का आंसर होगा ऑप्शन 1 मनु भंडारी की। गेहूं और गुलाब की रचना विद्या है? उपन्यास, कहानी, नाटक, या इनमें से कोई नहीं। 109 का आंसर होगा ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। लाल तारा की विद्या है? रेखाचित्र, संस्मरण, जर्नल और यात्रा वृत्त। 110 का आंसर है ऑप्शन 1 रेखा चित्र। 111 कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण कृति है? हम हसमत, स्मृतियों का शुक्ल पक्ष, सुंध्या उस चंदन के वन की। ऑप्शन 4 संस्मरण और श्रद्धांजलियां। 111 का आंसर होगा ऑप्शन 1 हम हसमत। घुमक्कड़ शास्त्र
यात्रा व्रत के लेखक है सत्यदेव परिवारजक। ऑप्शन 2 राहुल सांकृत्यायन। ऑप्शन 3 यशपाल। ऑप्शन 4 अगे। तो 112 का आंसर होगा ऑप्शन 2 राहुल सांकृत्याय की। लोहे की दीवारों के दोनों ओर किसकी कृति है? ऑप्शन 1 11, सॉरी ऑप्शन 1 अगे, ऑप्शन 2 सत्यदेव परिवारजक, ऑप्शन 3 यशपाल, ऑप्शन 4 राहुल सांकृत्याय। तो 113 का आंसर होगा ऑप्शन 3 यशपाल की ये रचना है। 114 आखिरी चट्टान रचना के लेखक है मोहन राकेश, अमृत राय, राघे राघव, राहुल सांकृत्याय। 114 का आंसर है ऑप्शन 1 मोहन राकेश। अरे यायावर या रहेगा याद आगे की किस विद्या की रचना है? डायरी, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत। 115 का आंसर होगा ऑप्शन 4 यात्रा वृत्तांत। काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है कौन सा गुण कहलाता है? ओज गुण, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण, इनमें से कोई नहीं। 116 का आंसर होगा ऑप्शन 1 ओज गुण। दंडी के काव्य शास्त्र ग्रंथ का नाम है? ऑप्शन 1 प्रतिदर्श, ऑप्शन 2 काव्य शास्त्र, ऑप्शन 3 काव्य दर्श, ऑप्शन 4 भाषा दर्श। तो 117 का आंसर होगा ऑप्शन 3 काव्य दर्श। परमात्मा का कुत्ता किसकी रचना है? निर्मल वर्मा की, मोहन राकेश की, विष्णु प्रभाकर की, राजेंद्र यादव की। तो 118 का आंसर होगा मोहन राकेश की। मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? प्रेमचंद की, निराला की, भगवती प्रसाद सिंह की, शरद चंद की। तो 119 का आंसर होगा ऑप्शन 3 भगवती प्रसाद सिंह की। क्वेश्चन नंबर 120 कौन रसवादी आलोचक कहे जाते हैं? ऑप्शन 1 रामविलास शर्मा, ऑप्शन 2 नगेंद्र, ऑप्शन 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन 4 नंदू दुलारे वाजपेयी। तो 120 का आंसर होगा ऑप्शन 2 डॉक्टर नगेंद्र। नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह, ऑप्शन 4 अगे। 121 का आंसर होगा ऑप्शन 2 रामविलास शर्मा। 122 क्वेश्चन नंबर डॉक्टर रामविलास शर्मा किस विचारधारा के आलोचक हैं? स्वच्छंदतावादी, अंतश्चेतनावादी, ऐतिहासिक मार्क्सवादी। तो 122 का आंसर होगा 4 मार्क्सवादी। अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की? जैनेन ने, अगे ने, डॉक्टर देवराज ने, प्रभाकर माछवे ने। तो 123 का आंसर होगा ऑप्शन 1 जैनेन्द्र ने। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जीवनियों का सही क्रम है। ऑप्शन ए व्योमकेश दरवेश, प्रेमचंद घर में, वट वृक्ष की छाया में, आवारा मसीहा। ऑप्शन 2 आवारा मसीहा, वट वृक्ष की छाया में, प्रेमचंद घर में, व्योमकेश दरवेश। ऑप्शन 3 वट वृक्ष की छाया में, व्योमकेश दरवेश, आवारा मसीहा, प्रेमचंद घर में। प्रेमचंद घर में, आवारा मसीहा, वट वृक्ष की छाया में, व्योमकेश दरवेश। तो 124 का आंसर होगा ऑप्शन 4। गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 रामचंद्र वर्मा, ऑप्शन 2 संपूर्णानंद, ऑप्शन 3 ईश्वरी प्रसाद शर्मा, ऑप्शन 4 केशव प्रसाद सिंह। तो 125 का आंसर होगा ऑप्शन 1 रामचंद्र वर्मा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए।